नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भैया शर्मा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर 5 साल के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से केंद्र और राज्य में सरकारें चुनी जाती हैं। देश के नागरिक इस चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं, लेकिन इन चुनावों का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है मतदाताओं को रिझाकर अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों द्वारा धन बल का इस्तेमाल। आज हमने यह विषय इसलिए चुना है क्योंकि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चुनाव के दौरान प्रदेश में होने वाले धनबल के इस्तेमाल पर एक सकारात्मक अपील की है। उन्होंने मनी कल्चर पर कहा है कि अधिक पैसा खर्च करने वाले उम्मीदवार चुनावी राज्य में चुनाव जीतते हैं। दुर्भाग्य से अरुणाचल प्रदेश में जो उम्मीदवार सबसे अधिक पैसा खर्च करता है वही चुनाव जीतता है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार भी किया है कि पूर्वी और पश्चिम भाग में ऐसी संस्कृति है, लेकिन सेंट्रल बेल्ट को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। आइए पहले आपको सुनाते हैं पेमा खांडू का वह बयान जिसमें वे मनी कल्चर पर बात कर रहे हैं। कल्चर आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो लगता है ये है हमारा यहाँ का भाषा। अपना आदि है तो हम लोग अपने घर में, अपना समाज में आदि से भी हम लोगों को बात करना चाहिए। मॉडर्न का ज़माना है, डेवलपमेंट होना है, मॉडर्न लैंग्वेज भी सीखना है, हिंदी भी जानना है, इंग्लिश भी जानना है। इवन मैं तो ये भी बोलता हूँ कि विदेशी भाषा भी सीखना है। आप चाहे फ्रेंच सीखिए, चाहे इटालियन सीखिए, सीखना स्पेनिश सीखिए ज़रूर, मगर सबसे इम्पोर्टेंट अपना रूट, अपना आदि का जो ट्रेडिशन और आदि का भाषा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अगर एक बार भाषा हम लोग गायब हो जाएगा तो बाद में जाके जो कल्चर इल्यूजन जो होता है वहीं से शुरुआत होता है। तो इसलिए लैंग्वेज प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन कीपिंग इंटैक्ट द ट्रेडिशंस ऑफ आवर कल्चर। यंगर जनरेशन तक लेके जाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद ऑल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपका आदि समाज का है तो आपका ABK का साथ भी बैठक करके तो कुछ किताबें स्कूल में बैठ के वो लोग अपना भाषा भी सीख पाएगा। अरुणाचल प्रदेश में इस समय भाजपा सत्ता में है और इस सीमावर्ती राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान पैसे का इस्तेमाल और मांग एक लंबी समस्या बनी हुई है। ऐसे में सीएम पेमा खांडू ने युवाओं, समाज के नेताओं, समुदाय आधारित संगठनों और धार्मिक नेताओं से मनी कल्चर के खिलाफ खड़े होने की अपील की ताकि अगला चुनाव स्वच्छ और निष्पक्ष आधार पर लड़ा जा सके और जो ईमानदार लोग हैं वो विधानसभा में पहुंच सके। ये सारी बातें उन्होंने याचुली विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा के दौरान कही है। मुख्यमंत्री ने चुनाव सुधार की दिशा में ये बड़ा अभियान तो छेड़ दिया है, लेकिन इसके लिए आगे की राह कैसी होगी? क्या चुनाव के समय पैसों के लेन देन को रोकना संभव है? कब बंद होगी ऐसी परंपरा? इसके लिए क्या कदम है जरूरी? इन सवालों के साथ हम जुड़ रहे हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ उपस्थित है अरुणाचल प्रदेश के सागली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक तथा पूर्व मुख्यमंत्री नबाम टुकी, साथ ही भाजपा के प्रवक्ता नबाम विवेक हमसे जुड़े हैं और पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के सांगठनिक महासचिव मार्ली कामकी भी हमारे साथ उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत करूंगी मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का। शुरुआत में करना चाहूँगी नबाम टुकी जी से। नबाम टुकी, मुख्यमंत्री पेमा खांडू का ये बयान, ये जो स्पीच था वो हमने सुनाया। उन्होंने जो पैसे देकर जो वोट खरीदने की संस्कृति है उस पर प्रहार किया है। कांग्रेस की सरकार काफ़ी दिनों तक अरुणाचल प्रदेश में चली है। ऐसे में आप उनके बयान को किस तरह से देख रहे हैं? जो मनी कल्चर के बारे में जो सीएम साहब ने कहा है वो तीखी कहा है और हम सब भी उसको कहते आया है बहुत पहले से। और विशेष करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश में 1970s इलेक्शन से लेकर के 80s 90s 2014 तक का मनी कल्चर इतना ज़्यादा तो नहीं था। इलेक्शन खर्चा तो चलता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का हिसाब से चलता है और इलेक्शन कमीशंस का जो लिमिटेशंस है, हर कैंडिडेट को विधानसभा लोकसभा को खर्च करने का लिमिट दिया जाता है।
उस हिसाब से इलेक्शन का खर्चा होता है। इंडिविजुअली जो खर्चा अलग है और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज में सब यूनिफॉर्म नहीं होगा। कोई कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी भी मनी कल्चर नहीं है अरुणाचल में ज़्यादा एरिया में, और कोई कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में ज़्यादा खर्चा चलता है और एक्सपेंसिव बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो हम लोग नहीं देखा। जैसे लोग बताते हैं कि खर्चा ज़्यादा होता है ऑफिशियली अनऑफिशियली, ये भी हम लोग चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी विधायक अपना क्षेत्रों से अपना कॉन्स्टिट्यूंसी जो चुनते हैं वो तो पब्लिक सेवा के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, डेवलपमेंट काम के लिए लोग चुनते हैं। और लीडर बनने के बाद 5 साल डेवलपमेंट के लिए काम करना है। अगर इसमें अगर जो एक्स्ट्रा खर्चा करके चुनाव जीतेगा तब तो वो डेवलपमेंट में ध्यान नहीं देगा। जी, मुख्यमंत्री ने यही आपका बात कही पैसा है खर्चा कि को वापस लेने में काम लगे रहेगा। जी नबाम टुकी जी, मुख्यमंत्री ने यही बात कही है कि अगर कोई करोड़ों रुपए खर्च करता है, जनता का वोट लेता है, उसके बाद 5 साल वो इसी बात में गुजार देगा कि कैसे वो करोड़ों वापस लिए जाए। हाँ, ऐसे होगा। जो खर्च करके जीतेगा तो इस प्रकार से होगा, क्योंकि पहले ज़माना में इतना खर्चा नहीं था। अभी तो खर्चा बढ़ रहा है, जो कि जब पैसा वाला जो कैंडिडेट बन के आएगा तो खर्च उससे आरंभ होते हैं। जिस प्रकार से जो आप लोग मनी कल्चर बताते हैं कि मनी कल्चर, जब मनी आदमी जो मैदान में उतरेगा तो मनी कल्चर शुरू होते हैं। वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल सोशल वर्कर बन के आएगा, चैरिटेबल काम करने वाला, पब्लिक सेवा करने वाला, और जो शुरुआत से जो पब्लिक के साथ रहने वाला लोग, इतना खर्चा नहीं होता है। और जो पैसा वाला अगर मैदान में उतरते हैं तो ये खर्चा शुरू होते हैं। हम मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस हम इस प्रकार से देखा जाता है, क्योंकि सब कॉन्स्टिट्यूंसी में यूनिफॉर्म नहीं है, अरुणाचल में भी जी, और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, और भी शायद और भी प्रदेशों में होगा, सारा देश में। जी नबाम टुकी जी, देश में भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग का खर्चा होता है। जी नबाम टुकी जी, इस बात पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले मैं रुक करूंगी नबाम विवेक का, जो भाजपा प्रवक्ता है। मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना, पेमा खांडू ने कहा है, जो भी कहा है आपको हमने सुनाया कि मनी कल्चर पर उन्होंने बड़ी बात कह दी है। आप से मैं जानना चाहूँगी कि क्या मायने हैं। उन्होंने सेंट्रल बैंक को लेकर जो है एक चिंता भी जताई है। सबसे पहले नोटिस साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ जी, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन पे लेके आया। तो जो हमारे युवा मुख्यमंत्री ने कहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा दुश्मन है करप्शन। और करप्शन कहाँ से शुरू होता है, जैसे मुख्यमंत्री ने बताया कि इलेक्शन से शुरू होता है। तो इलेक्शन में ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो फिर वो जो उम्मीदवार चुन के आता है उस पैसा को कहीं ना कहीं से रिकवर करना पड़ेगा। तो रिकवर कहाँ से करेंगे, हमारे समाज का जो डेवलपमेंट को हैम्पर करके ही रिकवर होता है। तो जब एक हमारा मुख्यमंत्री ने जब एक बात कहा है कि जनता से अपील किया है कि जब भी चुनाव आते हैं तो आप लीडर का क्वालिटी को देखिए, ना कि मनी पावर को। तो आपके माध्यम से मैं हमारा जो युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी का हिम्मत को और स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट ब्लैंक जो अपना जनता को बोला है उसको मैं बहुत ही सराहना करता हूँ। ही हैज टेकन बोल्ड स्टेप एंड बोल्ड स्पीच एक्सेप्टिंग द फैक्ट, कहीं ना कहीं नॉट ओनली इन अरुणाचल, सारा देश भर में कहीं ना कहीं ये मनी कल्चर हमारा देश को बर्बाद कर रहा है और ये करप्शन का एक बहुत बड़ा जरिया हो रहा है। हम सब चाहते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारा जो गवर्नेंस है, इट शुड बी करप्शन फ्री। बट आप जब चुन के आने में आपको जब पैसा लग रहा है
तो आप कहीं ना कहीं से उस पैसा को मेकअप करेंगे। तो इसलिए इसको हम सब आने वाला अरुणाचल में स्पेशली 24 का इलेक्शन में, जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने अपील किया है, हम भी आपके माध्यम से सारा जनता को अपील करते हैं कि हम पैसा को नहीं देख के उस कैंडिडेट का क्वालिटी को देखकर चुनाव में वोट देना चाहिए, ताकि हमें एक अच्छा क्वालिटी लीडर मिले और समाज का और अपना प्रदेश का जो डेवलपमेंट है बहुत तेजी से आगे बढ़ सके। जी, तो कैंडिडेट का जो प्रदर्शन है वो आधार होना चाहिए, ना कि पैसा, जिस तरह आप बता रहे हैं। मैं रुक करूंगी। क्वालिटी आधार होना जी चाहिए। जी। पीपल पार्टी ऑफ अरुणाचल के जो सांगठनिक महासचिव भी हमसे जुड़े हुए हैं, मार्ली कामकी जी, उनका रुख करूंगी। क्या आप सीएम के जो ये बयान आपको हमने सुनाया, क्या उसका स्वागत करते हैं? क्या लगता है कि यह धरातल पर संभव होगा, जिस तरह की बात उन्होंने कही है मनी कल्चर को लेकर? पहले तो मैं नॉर्थ ईस्ट लाइव का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा पे जो आपने एक चर्चा का एक प्लेटफॉर्म आपने जो क्रिएट किया है, ये सही में ये एप्रिशिएबल है। तो अगर आपके प्लेटफॉर्म पे अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल अरुणाचल पे, हमारे राज्य पे बिल्कुल मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो ये तो सरासर गलत होगा। वो मैं एज ए इंडिविजुअल और मैं अपने पार्टी के तरफ से भी सीएम साहब, माननीय जो हमारे राज्य के सीएम साहब ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है मनी कल्चर को लेके, मैं तो उसको वेलकम करता हूँ। ये सही ऑब्जर्वेशन। आज अरुणाचल में कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा कि मनी कल्चर जो है कैसे दीमक का तरह हमारा सोसाइटी को, हमारा इंडिजिनस ट्राइबल सोसाइटी को कैसे खा के रखा। इसका वजह से हमारा सोसाइटी कितना पीछे चला गया है। आज अगर हम लोग कंपेयर करता है जो आपका जो डेवलप स्टेट्स है, आप बाहर का तो छोड़ दो, जो हमारा देश का दूसरा डेवलप स्टेट्स का अगर हम कंपैरिजन करता है और अगर आज हम अपना आप को देखता है, तो सही में बहुत दुख होता है। और आपको मैं और एक बात बता दूं, जो मेरी पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, हमारी पार्टी ने तो पहले ही दिन से ये धन और बल जो भी चुनाव होता है, चाहे वो असेंबली हो, पार्लियामेंट्री हो, चाहे छात्र संगठन का चुनाव हो, हमने तो इसके खिलाफ डे वन से मुहिम छेड़ रखा है। हम तो चाहते हैं कि सही लोग चुन के आए, बिना धन बिना बल, सिर्फ और सिर्फ अपना काम का क्वालिटी, अपना मेरिट के दम पे सही लोग चुन के। हम तो यही चाहते हैं हमारी पार्टी की तरफ से। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो इलेक्शन में, जो चुनाव में जो ये मनी का जो इन्वॉल्वमेंट है, मनी और मसल का, धन और बल जिसे कहते हैं, इसका तो सबसे बड़ा अगर राजनीतिक नुकसान हुआ है। अगर आप हमारे देश का अगर आप राजनीतिक इतिहास अगर आप देखेंगे डे वन से, इसका सबसे अगर नुकसान अगर किसी को हुआ है, तो ये तो जो क्षेत्रीय दल है, जो रीजनल पार्टीज है, उनको ही हुआ है, जो छोटी छोटी पार्टियां से अक्रॉस द कंट्री। लेकिन मार्ली कामकी जी, जहां तक आप बात कर रहे हैं मनी कल्चर, धन बल और बाहुबल की, बाहुबल पर तो काफी कंट्रोल हो गया, लेकिन मनी कल्चर जो धन बल की बात कर रहे हैं उस पर कंट्रोल अब तक नहीं है। अब भले ही मुहिम छेड़ी गई है। मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, जहां ये दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। आप कहीं भी किसी भी चुनाव में आप देख लीजिए, इंटर रिलेटेड है। जहां धन काम नहीं करता वहां बल का प्रयोग किया जाता है, जहां बल काम नहीं करता वहां धन का प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि दोनों प्रयोग किया जाता है। आप देखिए आज के दिन क्यों जो युवा है, क्यों राजनीतिक कार्यों से क्यों दूर होते जा रहे हैं। हमें रेट्रोस्पेक्शन की बहुत जरूरत है। तो जो सीएम साहब ने भी ऑब्जर्वेशन किया है, मैं दिल से मैं एक्सेप्ट करता हूं। सीएम साहब ने सही ऑब्जर्वेशन किया है। और अगर मनी कल्चर के विरुद्ध अगर कोई मुहिम हो, तो जितने भी राजनीतिक दल है, हम सबको एक मंच पे एक साथ आना होगा, तभी कुछ हो सकता है, तभी कुछ हमें विजिबल रिजल्ट दिख सकता है। मेरा तो यही कहना है। यानी राजनीतिक दलों का भी जागरूक होना, उम्मीदवारों का भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, यही कह रहे हैं। मैं रुक करूंगी नवाम जी नवाम टुकी जी का। नवाम टुकी जी, आप कह रहे हैं कि सभी कंस्टिट्यूंसीज में हाल अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री जो पेमा खांडू है, उन्होंने सेंट्रल बेल्ट को लेकर खास तौर से चिंता जाहिर की है कि वहाँ उनको लग रहा है कि वहाँ पे कुछ इसका ज़्यादा ही प्रभाव है।
क्या आपको लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो संभव हो पाएगा? मुख्यमंत्री जी ने से जी हाँ, उनका तो मुख्यमंत्री को, वो तो स्टेट का मालिक है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, तो उसका पास इंफॉर्मेशन होगा और इंफॉर्मेशन के वजह से शायद कहा होगा जो सेंट्रल अरुणाचल में ज़्यादा पैसा खर्च होते हैं, दैट मीन्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट अरुणाचल में कम खर्च है और सेंट्रल में ज़्यादा खर्च है बोल के मुख्यमंत्री जी ने एक फंक्शन में बताया है। तो उसको हकीकत में लेके आने के लिए सरकार को शायद वो कानून लाना पड़ेगा या इलेक्शन कमीशन इसको तो एक स्ट्रॉन्ग एक लेजिस्लेशन लाने से ठीक होगा। अगर सच में इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च होता है, जो इलेक्शन कमीशन का परमिशन का अलावा जो एक्सपेंचर होता है वो तो इलीगल है। उसका एक्शन लेने के लिए इलेक्शन समय में जो पैसा से पब्लिक को ये लोग बांटते हैं उसको रोकने के लिए एक कानून होना चाहिए। और मेरा सुझाव होगा कि सरकार जो मुख्यमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और सब पॉलिटिकल पार्टी एक डिसीजन ले ताकि जिसको भी पकड़ा जाएगा उसका नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए या कैंडिडेचर को ख़त्म करना चाहिए और जल्दी इलेक्शन कमीशन उसको 24 आवर या 36 आवर्स में एक्शन लेना होगा। तो लोग सुधरेगा धीरे धीरे जो इलेक्शंस में जो मनी कल्चर वो सुधरेगा। ठीक है नवाब, बहुत लोग तो बोलते हैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, हमारा क्रिश्चियन है, हमारा यहाँ में बुद्धिस्ट है, डोनीपोलो है और हिंदू है, ऑल अदर जो जितना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो लोग भी इस विषय में चर्चा हो और सिविल सोसाइटी भी, यूथ एंड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि मोस्टली यूथ एंड स्टूडेंट्स इलेक्शंस में भी खर्च होते हैं। तो ये भी एक एजुकेटेड सोसाइटी में एक जागृत होना चाहिए, वहाँ भी शुरू होते हैं। तो इसलिए इसको रोकने के लिए एक कानून होना चाहिए या इलेक्शन कमीशन से आदेश होना चाहिए, उसको सब बिल्कुल ये दायरा चुनाव आयोग के पास है, लेना चाहिए, कैंडिडेचर को कैंसिल होना चाहिए। और कार्रवाई इस तरह की चुनाव आयोग की कर सकते हैं। सजेशन होगा मेरा कि हम लोग का तो स्टेट में लोक आयुक्ता भी है, लोक आयुक्ता को भी तो यूज करना चाहिए। जो क्विक जस्टिस डिलीवरेशन के लिए ये सब लोक आयुक्ता को भी यूज किया जा सकता है, तो भी ये रुक सकते हैं। नहीं तो खर्च तो रोकने के लिए एक तरीका नहीं होने से तो ये रुकेगा नहीं। जी उसका रुकना तो जरूरी है क्योंकि नहीं रुकेगा ये बाद में सोसाइटी में, स्टेट में एक बहुत बड़ा पैदा होगा, कैंसर टाइप का जो डिजीज पैदा हो जाएगा। जी नवाब विवेक का मैं रुक करूंगी। भाजपा प्रवक्ता, मुख्यमंत्री ने घोषणा तो कर दी, अभियान छेड़ दिया है, लेकिन आगे का प्लान कैसे है, कैसे संभव बनाएंगे इसको? जैसे मेरा साथी के पैनलिस्ट को बोल रहे हैं, मैं सब उसको एग्री करता हूँ। हमारे बड़े भाई जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष अरुणाचल में, उनका भी सुझाव बहुत ही सही है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन में करप्शन का सवाल है, इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी एनजीओ, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी को मिलकर हमारे जो वोटर्स है, हमारे जो यंग, स्पेशली यंग वोटर को अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा कि इलेक्शन में पैसा लेकर वोट देने से ये डायरेक्टली लिंक टू आपका डेवलपमेंट को लिंक हैम्पर करता है। क्योंकि जो पैसा जो है कहीं ना कहीं आदमी को आगे चलकर जो जैसे मैंने बताया कि जो उम्मीदवार खर्चा करके जीत के आएगा, विधायक बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, तो उनको कहीं ना कहीं से उस जो इलेक्शन में खर्चा है वो पैसा को मेकअप करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि आपका डायरेक्टली डेवलपमेंट हैम्पर होगा। तो ये चीज हम सभी को मिल करके एक मिशन मोड में, एक मुहिम की तरह चलाना पड़ेगा। इसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी का या गवर्नमेंट बोलने से नहीं होगा। मैं सारा एनजीओस को, सारा रिलीजियस लीडर्स को और जितने भी संगठन है स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में,
अभी हमारा 5-6 महीने में चुनाव आने वाला है। जी नवाब सभी विवेक को जी, अपील करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जैसे हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने बोला है, उसको दिल से लेके हम उसको अवेयरनेस क्रिएट करके, और सभी कैंडिडेट भी कोशिश करना है कि पैसा खर्चा ना करे, जो बेसिक नेसेसिटी एज पर द रिकमेंडेशन एज पर द ऑर्डर ऑफ इलेक्शन कमिशन, लेकिन उतना में ही काम चल जाता है। जी तो लोग देखेंगे, सब कैंडिडेट खर्चा नहीं करेंगे तो फिर पैसा भी समाज में कहाँ से निकलेंगे। तो जी इसलिए इसको अगर पूरा हम इलेक्शन में करप्शन फ्री करना है या मनी कल्चर को बंद करना है, तो सारा कैंडिडेट का भी रोल है। एंड जैसे मैंने बोला कि ये एक मिशन मोड में सबको मिलकर फाइट करना पड़ेगा, तब जाके ये धीरे धीरे इस चुनाव में नहीं होने से भी कम होते होते कहीं जाकर ये एक मिनिमम लेवल पे आ जाएगा। लेकिन नवाब विवेक जी, आप जिस तरह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बोला है, पेमा खांडू जी ने, ये शायद देश का पहला मुख्यमंत्री होगा जो एक पब्लिक मीटिंग में पब्लिक को ओपनली कहा है कि आप लोग अगर करप्शन को फ्री चाहिए तो पैसा क्यों लेते हो इलेक्शन में। तो ये मुख्यमंत्री को मैं बहुत ही बधाई देता हूँ, इसने बहुत ही करेजियस स्टेप लिया है। और ये जो सिर्फ अरुणाचल में नहीं है, ये हमारा एक स्टेट को बदनाम जैसे भी है, लेकिन इसमें कि सारा देश में कहीं ना कहीं एक बड़ा इश्यू है, तो इसको हम उस स्तर पे भी देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री जो कहा, इस तरह देश भर का भी एक मैसेज जाएगा। जी नवाब विवेक जी, आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हैम्पर होता है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि अगर डेवलपमेंट हैम्पर हो रहे, जिस तरह आप बता रहे हैं ऐसा करने से, तो डेवलपमेंट अगर हर स्तर पर नहीं पहुंचा है, हर व्यक्ति के पास जो ये विकास की छवि नहीं पहुंची है, ऐसे में उनको लालच देकर उनको रिझाना बहुत ही आसान हो जाता है। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ही एक इशू है। नहीं मैडम, इसमें ये है कि जब इलेक्शन में, मैं ये कह रहा हूँ, इलेक्शन में जब करप्शन चलता है या मनी कल्चर चलता है, तो वो आपका डेवलपमेंट, क्योंकि मनी का सर्कुलेशन तो लिमिटेड है ना। ये नहीं कि मैं कोई कैंडिडेट में पैसा छाप रहा हूँ या फलाना कोई पार्टी पैसा छाप रहा है। देश में फाइनेंशियल सर्कुलेशन इज लिमिटेड, तो उस लिमिटेड सर्कुलेशन में देश चलता है, इकोनॉमी चलता है। तो पैसा अगर कहीं फिजूल में खर्च हो रहा है, इलेक्शन में अननेसेसरी करप्शन एक्टिविटी में जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में जाएगा। ऐसा बात नहीं कि हमारा जो भाजपा का सरकार है प्रदेश में डेवलपमेंट नहीं किया है, डेवलपमेंट काफी किया है, लेकिन ये इलेक्शन में मनी कल्चर को मिनिमाइज करना है। हो सकता है कि हमारे ट्राइबल एरिया में वोटर्स कम है, उसका वजह से ये कहीं ना कहीं हर मतलब ये कैंडिडेट को ठीक है नवाब विवेक जी, ठीक है, एक लिमिटेशन में ला सकते हैं इसको हम लोग। जी मार्ली कामकी का रुख करूंगी मैं। मार्ली कामकी जी, क्यों लगता है उम्मीदवार क्यों इस तरह की राह चुनते हैं कि उन्हें पैसे देकर वो वोट देते हैं? क्या उन्हें उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं होता या राजनीतिक पार्टियों में प्रतियोगिता ज़्यादा है? नहीं, अभी जैसे कि कोई अगर किसी को अगर हमने टिकट दिया, किसी को हमने अपना पार्टी का प्रत्याशी बनाया, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उनके मन पे क्या चल रहा है, उनका मंशा क्या है, ये हम नहीं कह सकते कि उनका टारगेट, उनका एम्बिशन क्या है। ठीक है, हम लोग जो एज अ पार्टी, हम लोग जिसको भी अपना प्रत्याशी बनाते हैं, हम सही मन से हम उनको मैदान पे उतारते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जो आपका ये जो ट्रेंड चल रहा है अभी जो स्टेट में, हम लोग तो स्टेट सेंट्रिक पार्टी है, हम लोग अपने स्टेट का ही बात आगे करेगा। स्टेट सुधरेगा तब देश भी सुधरेगा। जी बिल्कुल। तो अगर हम लोग ऐसे पार्टी, अगर हम लोग जनता को अगर पैसा ही दे बंद कर दे, तो जनता भी तो लेगा नहीं है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हम लोग जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर हम लोग एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में आते हैं, अगर हम लोग ये संकल्प ले कि चलो इस चुनाव से, आने वाले चुनाव से हम कुछ करें, हम कुछ एक अच्छा पहले, जैसे कि आप सीएम साहब ने जैसे डिक्लेरेशन में, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि इमीडिएटली इरेडिकेट होगा, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और रही बात आपके सवाल की, जो कैंडिडेट क्यों ऐसा करते हैं, अभी ये तो मैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। मैं भी पूर्व छात्र नेता हूँ, मैंने भी स्टूडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया है, मैंने तो 1 रुपया मैंने खर्चा नहीं किया। तो वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
चर्चा हम जारी रखते हैं, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सीएम पेमा खांडू द्वारा दिए गए उस बयान की, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि चुनाव और चुनाव के दौरान जो मनी कल्चर है उसे रोका जाना चाहिए, लेकिन कैसे रुकेगा, क्या ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं, उन तमाम पहलुओं पर बात हो रही है। मैं रुक करूँगी नबाम टुकी जी का। नबाम टुकी, चुनाव आयोग ने जो इलेक्शन फंडिंग है उसकी राशि बढ़ा दी, साथ ही कैपिंग भी की। 2024 का चुनाव आपके सामने है, विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या लगता है कितना असर रहेगा और आप लोगों की क्या तैयारी है पार्टी के लिए? इलेक्शंस का जो समय होगा वो तो इलेक्शन कमीशन से आदेश होते हैं, उसका इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, गाइडलाइन का अनुसार पर चलता है। अभी जो हम लोग जो स्टेट में जो सीएम साहब ने जो बोला है वो जो मनी कल्चर और यहाँ में करप्शन फ्री स्टेट के लिए या क्लीन इलेक्शंस का बारे में सोच के उन्होंने कहा है। अगर वो हकीकत में उनका दिल से कहा है तो ये बहुत अच्छा होगा और वो उसके लिए तैयार करे जो रूलिंग पार्टी है, सरकार भी है, अगर वो करप्शन को रोकने के लिए या मनी कल्चर को रोकने के लिए अगर वो निर्णय लेता है, रुक सकते हैं। और कैंडिडेट भी बहुत निकलेंगे, अच्छा कैंडिडेट निकलेंगे, क्योंकि बहुत लोग यहाँ में जिसका पैसा वाला को देखते हैं, पैसा वाला को ढूंढते हैं, और जो पैसा एक क्राइटेरिया बन जाता है कि वो क्वालिफाइड होता है कैंडिडेचर के लिए। जो यूनियन कैंडिडेट जो बेस्ट सोशल वर्कर है, जस्ट चैरिटेबल वर्कर है, कल्चर वर्कर है, जो बचपन से करके आने वाला लोग को मौका नहीं मिलता, लेकिन वो एलिजिबल है लीडरशिप के लिए, लाना चाहते हैं, लेकिन उसका पैसा नहीं होने से वजह से उसको कैंडिडेचर में लोग नहीं आ पाता है। अगर वो सरकार चाहते हैं, जो बीजेपी सरकार अगर चाहते हैं, अगर उसको रुकना चाहते हैं तो रुकने से तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए तो कानून होना पड़ेगा, ऑल पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक अंदर एक समझौता होना पड़ेगा, ताकि आने वाले 2024 का जो चुनाव में चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहाँ मनी कल्चर ना चले। जी जी, कांग्रेस की क्या तैयारी, वो भी आपसे पूछ रहे थे कि कांग्रेस की क्या तैयारी, इसमें करप्शन जी कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस जैसे जो निर्णय लेगा हम उसका साथ देगा। हम भी क्लीन इलेक्शंस के लिए हम सपोर्ट करते हैं। अभी भी यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस लोग ने उसके बारे में चर्चा कर रहा है, बहुत लोग ने अवेयरनेस एजुकेशन भी दे रहा है, और हम उसको सपोर्ट करते हैं। बहुत प्रोग्राम्स में मैं पार्टिसिपेट भी किया हूँ, और उसका जो निर्णय भी दिया है हमारा पार्टी का तरफ से। हम लोग क्लीन इलेक्शन का ऊपर में फेवर करेगा और सपोर्ट करेगा, और हम चाहते हैं कि हमारा अरुणाचल प्रदेश आगे जाके प्रोग्रेस हो, प्रोस्पेरिटी हो, और एक सस्टेनेबल इकोनॉमी डेवलपमेंट हो, और सेल्फ रिलायंस हो अरुणाचल प्रदेश, ये हम चाहते हैं। तो इसलिए उसके लिए यहाँ सब आम जनता सब भी जागरूक होना पड़ेगा, सब विचार लेना पड़ेगा, और अपना प्रदेश को साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि डेवलपमेंट जो पैसा सेंटर चीज़ के लिए जो आता है उस पैसा सही से खर्चा हो, उसका अकाउंटेबल हो, और जो भी प्रोजेक्ट काम हो रहा है उसका ट्रांसपेरेंसी हो। तो चाहे हर सेक्शंस का लोग जो स्टेक होल्डर्स है, बेनिफिशरीज है, वो भी अकाउंटेबल हो, जो अथॉरिटी है उसका भी अकाउंटेबल हो, जो खर्च कर रहा है उसका भी अकाउंटेबल हो। और इलेक्शंस में जो बैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मूवमेंट है उसका भी चेक हो। जो भी दोषी पाया जाएगा, पैसा लेन देन करते हुए किसी का भी एक रिपोर्ट मिलेगा,
उसके कुछ भी थोड़ा भी प्रूफ मिलता है, कोई विटनेस देता है, वो कैंडिडेचर का उसको कैंसिलेशन हो, जी बिल्कुल। तो ये जा कर के ये करप्शन फ्री स्टेट बन सकता है और क्लीन इलेक्शन चुनाव ये कामयाब हो सकता है। अगर वो नहीं होगा, सिर्फ बोलना और करना कुछ अलग अलग होने से तो नहीं होगा। जैसे बोलता है वैसा हकीकत में करके दिखाना भी चाहिए, तभी ये कामयाब होगा। जी, चुनाव आयोग के पास काफ़ी अधिकार है इस क्षेत्र को लेकर। माली काम कीजिए, आपका रुख करूंगी। चुनाव आयोग कई बार कोशिशें करता है धन बल रोकने की, बाहुबल रोकने की। बाहुबल पर तो काफ़ी काबू पा लिया गया है, लेकिन धन बल पर अभी भी नियंत्रण नहीं हो पाया है। कई बार ऐसी कोशिशों में राजनीतिक पार्टियों का ही साथ नहीं मिलता है, कई तर्क दिए जाते हैं। नहीं, चुनाव आयोग जो कर रही है हमारे इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करने के लिए, जो भी चुनाव आयोग ने आज तक किया है, उसका मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल ने उसका विरोध किया है। ठीक है, मैं आपके मंच पे मैं जी, जब चुनाव सुधार की मैं यहाँ पे आपको रुकना चाहूंगी। जब चुनाव सुधार की बात हो रही थी, राज्यसभा में बिल लेके आया गया था, लोकसभा में बिल लेके आया गया था, तब विपक्षी था जो काफी हंगामा किया था चुनाव सुधार को लेकर, कई तर्क दिए गए। नहीं मैडम, वो अलग चर्चा का विषय है। अगर हम उसमें जाएंगे तो हम इस मुद्दे से हम डिरेल हो जाएंगे, क्योंकि उनका अगर विपक्षी पार्टी ने जो संसद में जो अगर उन्होंने कुछ अगर विद्रोह जताया भी है, तो उनका भी अपना कोई रीजन होता, कोई कारण होना चाहिए। ठीक है, वो अलग मुद्दा है मैं क्योंकि अगर उस पर अगर बात होगी तो ये मिक्सअप हो जाएगा। जी जी हाँ, नहीं मैडम, जैसे मैं कह रहा था कि चुनाव आयोग जो भी स्टेप्स लेंगे, हम एज ए पार्टी, एज ए रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, हम उनका स्वागत करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि उसका 100% जो है उस पर अमल किया जाए। चुनाव आयोग का जो भी निर्देश हो, जो भी डायरेक्टिव्स हो। जी, नबाम विवेक जी, आपका रुख करती हूँ मैं। मनी कल्चर की वजह से क्या होता है कि कई बार आपराधिक छवि के जो उम्मीदवार हैं वो भी आ जाते हैं। एक आंकड़ा हमारे पास है, एडीआर की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें 2019 के विधानसभा चुनाव का एक आंकड़ा है, जिसमें 29 दागी उम्मीदवार बताए गए, 9 कांग्रेस से जबकि 7 भाजपा से। जब इस तरह के उम्मीदवार उतारे जाएंगे तो मनी कल्चर के लिए जनता को कैसे दोषी ठहराएंगे आप? जब हमारा मुख्यमंत्री ने पब्लिक रैली में कहा है कि मनी कल्चर को बंद करना है, तो इसको सही मायने में खत्म करने के लिए मैंने जैसे कहा है कि सभी को कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। कैंडिडेट पुट अप करने से लेकर, मैं अपना सहमति जताता हूं जो हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष बड़े भाई जी ने जो सजेशन दिया है कि कांग्रेस सारा जो पार्टी है, इतना पॉलिटिकल पार्टी है, कैंडिडेट पुट अप करने में भी देखना है कि उनका बैकग्राउंड को, जितना अमीर लोग कैंडिडेट बनता है वो ज्यादा पैसा फेंक देता है, तो जो इकोनॉमिकली थोड़ा पुअर है उनका अगर समाज सेवा में कैरियर अच्छा रहने से भी वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर पाता है। ये भी अगर और कैंडिडेट का बैकग्राउंड को अच्छा स्टडी करके, मनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को नहीं देखकर, उनका अगर पब्लिक में जो काम करने का, समाज सेवा करने का क्षमता कितना है, कितना कर, वो सब देखकर किया जाए, ये भी एक सॉल्यूशन है, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन जी। और दूसरा है कि खास करके हमको वोटर्स को अवेयरनेस करना है, क्योंकि आखिर में जाकर जो हमारे जो वोटर्स है उन लोगों का ही हाथ में है कि किस प्रकार के उम्मीदवार को चुना जाए। तो ये सारा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर करना पड़ेगा। और जब मुख्यमंत्री ने कहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, और शायद आने वाले चुनाव में हमारा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी भी इस पर सोचा जाएगा गंभीर से, और मनी कल्चर को खत्म करने के लिए जो संभव निर्णय लेकर, जो संभव कार्य करना है वो किया जाएगा। जी, लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें विवेक जी, अरुणाचल प्रदेश में एक परंपरा सी रही है कि जो पार्टी सत्ता में होती है वही पार्टी अरुणाचल में भी आती है। जिस तरह के हमने अगर इतिहास, राजनीति इतिहास हम देखें, कांग्रेस जब सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी ही आई है सत्ता में यहाँ अरुणाचल में, और जब भाजपा सत्ता में थी तो भाजपा की सरकार अब चल रही है। तो ऐसे में मनी कल्चर तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उम्मीदवारों में भी एक जो होता है कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो रहता है। इसमें इलेक्शन का जो मनी कल्चर है
ये पार्टी सेंट्रिक नहीं है। अरुणाचल का जो हिस्ट्री हमने भी देखा है, पॉलिटिक्स जब से मैंने पॉलिटिक्स को समझा है, ये कहीं ना कहीं कैंडिडेट सेंट्रिक है। जो कैंडिडेट उम्मीदवार बनता है वो अपना जैसे मैंने कहा है, अपना जीतने के लिए जो साम दाम दंड लगाता है, उसमें धन राशि का जो बल को ज्यादा प्रयोग करता है। तो ये मैंने जैसे कहा, सब मिलकर इसको धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा। एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। जब मुख्यमंत्री ने बोल दिया है तो इसको सारा हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जितना कार्यकर्ता है अभी इसमें लगा हुआ है कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि इलेक्शन में आप पैसा लेकर वोट मत दीजिए। जी जी, ये अपील पूरी जनता से है कि पैसे लेकर वोट ना दे, अपने महत्वपूर्ण जो मूल्यवान वोट है उसको अपने विवेक के आधार पर दे और उसी उम्मीदवार का चयन करें जिसका प्रदर्शन सबसे आपको बेहतर लगता है। नबाम टुकी का रुख करूंगी मैं। राजनीतिक पार्टियां, जिस तरह से आप सुझाव दे रहे हैं, क्या राजनीतिक पार्टियां अपने दल से, जैसे आप कांग्रेस है तो कांग्रेस से ही इसकी शुरुआत नहीं कर सकती? जिस तरह की जागरूकता एक फैलाई जा रही है, अभी मुख्यमंत्री ने तो ये बयान दिया है, लेकिन क्या हर एक राजनीतिक पार्टी अपने दम पर, अपने दल से इसकी शुरुआत नहीं कर सकती? हमारा कांग्रेस पार्टी तो बहुत हर चुनाव में हमने देखा है बहुत कम करते हैं। और विशेष करके मेरा अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 15 सगाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पपुमपरे जिला में है। मैं 7 बार चुनाव लड़ा है, प्रथम बार हारा था, उसके बाद 6 बार जीता है। तो 2019 तक का तो मैंने देखा है हमारा यहाँ रीजनेबली खर्च होते हैं, बहुत कम खर्च होते हैं इन कंपैरिजन तो अदर कॉन्स्टिट्यूंसी जो लोग बताते हैं उसका हिसाब से तो हमारा यहाँ बहुत कम है। बिकॉज हम लोग 5 साल कंप्लीट काम कर देते हैं, पब्लिक सेवा में लगा रहता हूँ। और जहाँ ज़रूरी है पब्लिक को जो कम्युनिकेशंस का, रोड कम्युनिकेशन, इरिगेशन चैनल, देन बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल्स, जो भी पब्लिक का जो एसेंशियल सर्विसेज है हम लोग काम करते हैं। इसलिए मेरा यहाँ तो मनी कल्चर नहीं चलता है। लेकिन अभी आने वाला समय क्या होगा वो तो मुझे पता नहीं है। 2024 में या 2029 में क्या समय होगा, कैसा स्थिति होगा, वहाँ मनी कल्चर चलेगा, वो उसको तो पता नहीं है। नहीं होना चाहिए। इन कंपैरिजन तो ऐसा अदर स्टेट, अदर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत लोग कम खर्चा वाला भी होगा और ज़्यादा खर्चा वाला तो लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा जहाँ में मुकाबला होता है ना, जो पैसा वाला का बीच में जो आपस में लड़ते हैं वहाँ शायद खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता होगा। लेकिन जो सरकार में है वो अगर निर्णय लेता है तो कंट्रोल कर सकते हैं, ये रुक सकते हैं, आराम से रुक सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसको भी बहुत सारा एजेंसी है, एजेंसी का दौरा से भी रुक सकते हैं। अगर सब पॉलिटिकल पार्टी को अगर बुला के अगर निर्णय लेते हैं, अगर हकीकत में अगर वो रियलिटी में ले जाने के लिए सोचने से तो ये पॉसिबल हो सकता है। और हमारा प्रदेश को आगे डेवलपमेंट ले जाने के लिए ये एक शुरुआत हम लोग इस 24 से शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर शुरुआत होती है तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। नबाम टुकी जी ने जिस तरह से कहा, मैं मार्ली कामकी का रुख करूंगी। मैंने पूछा उनसे कि क्या राजनीतिक दल अपने स्तर पर इसकी शुरुआत नहीं कर सकती, जिस तरह की पहल अब पेमा खांडू जी करने जा रहे हैं, क्या उसी तरह का जो अभियान है वो हर राजनीतिक पार्टी, सर्वदलीय बैठक तो होती रहेगी, जिस तरह से आप डिमांड करेंगे सर्वदलीय बैठक भी हो जाएगी, लेकिन क्या अपने स्तर पर ये काम शुरू नहीं किया जा सकता? क्या जागरूकता नहीं फैलाई जा सकती? सिर्फ पार्टी उम्मीदवारों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जनता के बीच जाकर। मैडम बिल्कुल हो सकता है। तो किस तरह की पहल की जा रही है आपकी तरफ से? हाँ मैडम, ये पहल विद इन द पार्टी इंटरनली भी बिल्कुल हो सकती है। और हमारा तो अपने विद इन अपने पार्टी का जितना ऑर्गेनाइजेशन है इस पे भी हमारा एफर्ट यही रहता है कि हम अपने पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी का जो ऑफिस बेरर है उनको हम सेंसिटाइज करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एक लीडर, एक नेता का
जो पब्लिक में क्या छवि होना चाहिए, हम क्या पॉजिटिव चीज लोगों में इंस्पायर करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, मैं जनरल पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, आप अगर कोई कोई इंडिविजुअल, कोई इंसान अगर वो कहे कि मैं राजनेता हूं, मैं कोई सो एंड सो पार्टी से जुड़ा हूं, एनी पार्टी, राजनेताओं का जो पॉलिटिकल पार्टी का एक जो सोसाइटी में जिस तरह का एक जो इमेज परसेप्शन बना है, एक इमेज जो बना है, वो बहुत हद तक सही नहीं है। क्योंकि लोगों के मन में ये है कि नहीं, ये पार्टी वाला है तो ये करप्टेड ही है, ये कोई गलत काम करता है। तो ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग जो ये हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष अच्युत उकी जी, उन्होंने भी जो सजेशन दिया है कि सर्वदलीय बैठक जो ऑल पार्टी, क्योंकि आप देखिए वो बहुत सही सजेशन है। क्योंकि हम एफर्ट जो है, अगर कलेक्टिव एफर्ट हो तो कोई भी काम सक्सेस हो सकता है। लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि इसमें कलेक्टिव एफर्ट की अगर बात हो तभी भी, लेकिन मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों का है, पॉलिटिकल पार्टीज का है, ठीक है। जो मेजोरिटी जो ओनर्स हैं, अगर ये चीज को अगर सही में हम लोग समाज से खत्म कर दें तो मेजर जो स्टेक होल्डर है, मेजर जो रिस्पॉन्सिबल है, हम लोगों को ही लेना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को। हाँ, तो वही था जी। जी नबाम विवेक जी, नबाम टुकी जी ने भी कहा और मार्ली कामकी जी ने भी यही कहा कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। जिस तरह की मुहिम छेड़ी है वो मुहिम बहुत अच्छी है, लेकिन सर्वदलीय एक बैठक होनी चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को भरोसे में लिया जाना चाहिए और आगे ये जो कदम है वो काफ़ी सकारात्मक है और इसी तरह के कदम आगे उठाए जाना चाहिए ताकि 2024 का चुनाव है वो काफ़ी निष्पक्ष, स्वच्छ, साफ सुथरा हो। क्या ये संभव है? इसमें इलेक्शन में मनी कल्चर खत्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का तो बात सही है। मैं समझता हूँ कि जो एनजीओस है अपना समाज में, जो स्ट्रॉन्ग एनजीओस है, एग्जांपल देखिए हमारे जो मिजोरम में हमारा एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, उसमें कहीं कैंडिडेट का पैसा खर्चा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसमें जितना पब्लिक मीटिंग है, जितना कैंडिडेट है, उसको एक एनजीओ, उनका यंग मिजो एसोसिएशन, वो लोग कंडक्ट करते हैं। एंड हर उम्मीदवार को एक डर रहता है कि हम सोसाइटी के अगेंस्ट जाएंगे तो, सोसाइटी का जो डिक्टेट को अगेंस्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरा हार होगा। तो हमारा प्रदेश में भी अपना अपना जो वेरियस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर वो लोग एनजीओ को यूनिफाई होके कैंडिडेट को एक डर पैदा करना है कि आप करप्शन करेंगे तो आपको पब्लिक वोट नहीं मारेंगे। क्योंकि सब पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार बनेगा वो चाहते हैं कि हम ग्रुप जीतना है इलेक्शन को, चाहे पैसा खर्चा करे या धन का बल से या अपना बल शक्ति से, किसी भी तरीका से जीतने के लिए पॉलिटिक्स में लोग इलेक्शन पे उतरने के बाद लग जाते हैं। अगर उनको एक ये रहेगा कि नहीं, मेरा जो ओपोनेंट है वो भी खर्चा नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, तो इस कंट्रोल को पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर मैं समझता हूँ कि एनजीओ हमारा जो समाज का है, रेस्पेक्टिव जी, ये मनी कल्चर खत्म हो जाएगा, मेरा ये मानना है। जी जी बिल्कुल। एनजीओ शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग लोकलिटी का, यानी पॉलिटिकल पार्टी तो उसका बैकिंग में रहेगा ही रहेगा। जी जी, काफ़ी अहम भूमिका निभानी चाहिए एनजीओ को भी, जिस तरह नबाम विवेक कह रहे हैं। नबाम टुकी जी, आप क्या का एग्जांपल देखिए, हमने जैसे बताया, वी कैन सी नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है मिजोरम, इज अ गुड एग्जांपल वेयर देयर इज नो मनी कल्चर ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो उसको हम भी सब एडॉप्ट कर सकते हैं। जी, एनजीओ की का दिल में एक तो डर होना पड़ेगा ना कि मैं, हमारा जो एनजीओ या पॉलिटिकल पार्टी को तो हम लोग डरते नहीं है, तो कोई टिकट नहीं, दिल से पार्टी को गाली दे के निकल जाते हैं। जब टिकट नहीं मिलता है तो टिकट, तो समाज का जो एनजीओ है उनको अगर सही ढंग से वो लोग अगर इकट्ठा होकर हर कैंडिडेट को हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वो लोग ये आह्वान करे कि आप लोग कैंडिडेट लोग जितना है मनी कल्चर को डिस्करेज कीजिए, और जो भी मनी कल्चर को करता हो हम देखेंगे, आपको एक्सपोज करके आप लोग पब्लिक को वोट मारने नहीं देंगे, then this could be a very part of a big solution।
बिल्कुल। समाधान की बात करें नबाम विवेक जी, उन्होंने कहा है कि एनजीओ की एक अहम भूमिका होनी चाहिए। नबाम टुकी जी, आपका रुख करती हूँ, आप क्या कहेंगे, क्या एनजीओ की अहम भूमिका इसमें हो सकती है? किस तरह की उनकी भूमिका होनी चाहिए, क्या लगता है? हाँ, ये भी ठीक है। एनजीओज भी तो अवेयरनेस किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा अच्छा होगा सीबीओस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है। हम लोग का यहाँ बहुत ट्राइब्स है और ट्राइब्स का अपना अपना ऑर्गेनाइजेशंस है। वो लोग भी लीड ले और जो जो डिसीजन ऑल पॉलिटिकल पार्टी लेगा उसका साथ देगा। और जितना भी जो धर्म संस्थाएं है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, वो भी अवेयरनेस अच्छा से कर दे। क्योंकि जो घूस देने वाला और लेने वाला दोनों तो पापी होते हैं। जो धर्म विचारधाराओं का हिसाब से तो वो पापी होते हैं, वो उस हिसाब से भी वो अच्छा से बता दे। और जो फ्यूचर जनरेशन्स, जो यूथ्स है, स्टूडेंट्स है, इन लोगों को भी कम से कम शिक्षा दिया जाए कि इस प्रकार से फ्यूचर आगे अरुणाचल के लिए और हमारे देश का भविष्य को देखते हुए हम लोग अपना प्रदेश को करप्शन फ्री स्टेट बनाना चाहिए और हर चुनाव को क्लीन इलेक्शन कराना चाहिए, ताकि हमारा जो मनी कल्चर ख़त्म हो। और जो भी विधायक या कोई भी जो एमपी चुनेगा, सच्चाई लोगों को चुने, जो समाज का सेवा करेगा, प्रदेश के लिए काम करेगा, ऐसे लोगों को बनाए, ये हम चाहते हैं। और हमारा पार्टी से तो आप कमिटमेंट दे सकते हैं। हम लोग इलेक्शन कमीशन का आदेश का जो अनुसार पर हम लोग काम करेंगे। और मनी कल्चर को तो हम लोग पहले से हम लोग मानता नहीं है और एलो नहीं करते हैं, इसलिए उसको हम लोग सोचते हैं कि इस बार आने वाला चुनाव में जो लोग मनी कल्चर में इन्वॉल्व होगा उसको कार्रवाई करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। जो भी इंस्टीट्यूशंस है, जो भी ऑफिसेस है, जो भी जिसको भी इस्टेब्लिश होगा, उन लोग को वॉच होना है और उसको छानबीन करना है। जो भी रिपोर्टिंग विद प्रूफ के साथ आएगा उसको रद्द करना है। तब यह आगे जा कर के कम से कम 2-3 चुनाव के बाद ये कामयाब होगा जो क्लीन इलेक्शन। बिल्कुल। नबाम टुकी जी कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो भी इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसमें। मेरा कहना है। जी, नबाम टुकी जी यही कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो भी इस तरह की गतिविधि में शामिल पाया जाता है। मार्ली कामकी जी, आप क्या राय रखते हैं? और साथ ही एनजीओ की अहम भूमिका होनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं, नबाम टुकी भी कह रहे हैं और नबाम विवेक भी कह रहे हैं। आपकी क्या राय है? नहीं, एनजीओ और सीबीओस की जो भूमिका है इस पहल में, मैं तो मेरे प्रीवियस जो पैनलिस्ट है, मैं भी सहमति रखता हूँ। क्योंकि जो एनजीओस और सीबीओस का जो हमारा सोसाइटी में जिस तरीके का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे हर समाज का, हर क्लैन का, हर सोसाइटी का, हर धर्म का अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संगठन है यहाँ पे। तो लोग मानते हैं उनके बातों को भी ना। तो अगर सबको साथ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होना पड़ेगा सबका। सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम कहेंगे तो सब आ जाते हैं इसमें ना। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने डिक्लेरेशन तो कर दिया मनी कल्चर के खिलाफ, तो मैं तो वही रिक्वेस्ट कर, अगर सही मन है, अगर इस पे पहल हो तो कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलेगा जरूर, मेरा ये मानना है। और हम सबको जो हमारा जो स्टेट का जो सत्ताधारी पार्टी है और जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये हम लोग सबको इस मुहिम में एक साथ लेके चलने से ठीक है, सो दैट कलेक्टिवली हम लोग ये सोशल जो समाज का सोशल इविल है, इसको हम लोग कम्प्लीटली इरेडिकेट करने के लिए, हम लोग सक्सेसफुल होने के लिए। बिल्कुल कि सर्वसम्मति है। जो सीएम का जो बयान है, पेमा खांडू का जो बयान है, उससे सभी सहमत हैं, हमारे जो तमाम पैनलिस्ट हैं। लेकिन मैं नबाम विवेक जी से जानना चाहूँगी, सहमति सबकी है, सब लोग सकारात्मक रुख अपना रहे हैं, लेकिन सरकार के सामने ये सब करने में कितने चैलेंजेस होगी, आपसे जानना चाहूँगी। लास्ट कमेंट है।
किसी भी सरकार को इलेक्शन में मनी कल्चर खत्म करने के लिए इट्स अ बिग चैलेंज, क्योंकि इसमें जब इलेक्शन आ जाता है तो सरकार ऑलमोस्ट डिसॉल्व जैसा हो जाता है, केयर टेकर गवर्नमेंट रहता है, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविटी बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरा जो को पैनलिस्ट है, एक तो नेशनल पार्टी का है, एक रीजनल पार्टी का है, तो हम सभी को मिलकर, सरकार का इतना काम नहीं होता है इलेक्शन में, क्योंकि उनको इलेक्शन कंडक्ट करना होता है, तो जो पार्टी है हम सब पॉलिटिकल पार्टी को मिलकर अपना कैंडिडेट सेटअप करने में ध्यान देना पड़ेगा। एंड अवेयरनेस क्रिएशन, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीपीओस एंड एनजीओस को हम जागरूक करना पड़ेगा कि आप लोग ये कदम उठाइए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बोलने से लोग सोचते हैं कि पॉलिटिकल मोटिव से कहते हैं, तो हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहने से या कोई अच्छा एनजीओ लोग कहने से या रिलीजियस अथॉरिटी लोग कहने से लोग उसको दिल से लेता है और उसको थोड़ा सुनता है। तो ऐसा करके एक प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, और हमारा मुख्यमंत्री ने शायद ये एक बिगुल बजा दिया है, एक वार्निंग बेल बजा दिया है। इसको हम सब पॉलिटिकल पार्टी और आपका न्यूज चैनल के माध्यम से सारा अरुणाचल का जनता को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसको चुनाव का जब बटन दबाने से पहले या चुनाव जब शुरू होगा तब हमेशा इसको ध्यान रखिए कि मनी कल्चर से हमको दूर रहकर अच्छा एक समाज, अच्छा एक नेता खड़ा करना है। बिल्कुल, एक बड़ी और अच्छी मुहिम शुरू कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया में धीरे ही सही बदलाव तो आया है, चीज़ें सुधरी है। बेहतर होगा कि चुनाव सुधार को लेकर जनता भी दबाव पैदा करे, तभी राजनीतिक दल भी इस दिशा में प्रेरित होंगे। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।